आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु वै दत्तपदाम्बुजेभ्यः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दो मिनट भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सीताराम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि ओम तत्सतु जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सतु जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सतु जय गुरुदत्त। उपस्थित भाइयों बहनों, कल थोड़ा सहज ध्यान के ऊपर प्रकाश डाला गया था। प्रभु ने शेवरी के लिए जो नवधा भक्ति बताई है उसी पर बोला था कल। नौ महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर खोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ त्वरे। भक्ति ऐसी मधुर प्यारी ब्रह्म की शक्ति है कि इसको करने से कोई भी व्यक्ति हो, नारी हो, पुरुष हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, इसको करके मुझे प्राप्त कर लेता है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी छोटे में मुझे पा लिए। शेवरी तुम है, ऐसे अनेकों माताएं हैं जो मुझे प्राप्त की हैं। ये आप लोगों को ख्याल है कि मीराबाई और कितनी सती साध्वी रानियां माताएं हो चुकी हैं जो उन्हें पाई हैं। यहाँ तक कि काग पक्षी, गिद्ध जो मांसाहारी है, और अनेकों स्वरूप में जो भगवान ने जो स्वरूप अपनाया है, बारह है, सिंह है, सब स्वरूप में भगवान ने सबको बोध और ज्ञान दिया है। कोई भी मुझे प्राप्त हो सकता है, शेवरी को भगवान ने बोला है। यहाँ मैं कल बोला रहा कि मोर दरस फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपने मूल स्वरूप को जान ले और प्राप्त कर ले। लेकिन सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। रामायण पर बहुत गहरा अध्ययन करके मैं बोला नहीं हूँ और वक्ता भी नहीं हूँ इस प्रकार का, लेकिन जो मुझे अनुभूति हुई है, गीता है, रामायण है, पुराण है और संतों के सत्संग से, मुझे स्व के अनुभव से वही ज़्यादा मैं बोलता हूँ। तो प्रभु जिसको जना देना चाहते हैं वही मुझे जान सकता है, वही उनको जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। देखते सब लोग हैं
आप लोगों ने देखा हो कि रामावतार में, कृष्णावतार में भगवान को रथ पर बैठे हुए लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। कौरव और पांडव, दैत्यों ने प्रत्यक्ष राम का दर्शन किया, युद्ध करते हुए, समरांगण में आते हुए, लेकिन किसी को कुछ ज्ञान नहीं हुआ। दर्शन हो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो और आप साधारण मानवी जी से दिख रहे हैं, कुछ सो ही जाने जिसको जना दिया है कि मैं कौन हूँ। जैसे विभीषण जी हैं, यहाँ जो है भीष्म पितामह हैं, युधिष्ठिर हैं, विदुर जी हैं, वगैरह वगैरह, जिनको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है वो उनको जानते हैं और हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन बाकी सब लोग उनको ग्वालिया, यादव, साधारण राजा करके मान रहे हैं, क्योंकि उनको बोध हुआ नहीं है, प्रभु ने बताया नहीं। सोई जाने जे ही देहु जनाई। अर्जुन ने बहुत आग्रह किया कि हमको अपना दर्शन तो दीजिए, सबको आपने दिया है, मैं रह गया हूँ। आप विराट स्वरूप में हो, अणु-अणु में हो, हर जगह आप हो, मुझे ख्याल नहीं आता है, क्योंकि प्रकृति चैतन्य ब्रह्म जो है हर जगह है कि आप वही हो। सुना हो कि आप वही हो, और मक्खन खाते हुए, गाय चराते हुए, राक्षसों दैत्यों का संहार करते हुए कन्हैया तुमने बहुत लोगों को लीला बताई है, अपना स्वरूप नाटक बताया है। एक बार मुझे अपना स्वरूप तो बता दे। माँ को तुमने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड बताया। अकासुर बकासुर को मारते समय कितनी शक्तियाँ तुमने व्यय की, अनेक स्वरूप बता करके तुमने ऐसा किया। एक बार मुझे तो दर्शन दे। सुनते सुनते 11वां अध्याय तक गीता सुना दिया भगवान ने, 10वां अध्याय तक। 11वां अध्याय में अर्जुन को अपना स्वरूप, विराट स्वरूप बताए हैं कि तू देखना ही चाहता है तो देख ले। लेकिन भगवान ने संकल्प किया, ये शक्ति जो है अपने हाथ में होती है। पावर हाउस से शक्ति छोड़ी जाए, पावर छोड़ा जाए, बहुत पावर है वहाँ, लॉटअप है, लेकिन आपके फैक्ट्री में वो पावर आएगा तो उतने ही आएगा जितना वहाँ से सप्लाई होगा। 2 फेस 3 फेस, कितना वोल्टेज है, कितनी बड़ी आपकी मशीन है, उसी प्रकार से वहाँ पावर सप्लाई होता है। आप पावर सप्लाई के बाद आपके यहाँ आकर के उसका मीटर रखा जाता है। ज़्यादा वोल्टेज वहाँ से आ जाए तो बहुत सी वस्तुएं जल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसलिए वोल्टेज उतना ही आप स्वीकारो जितना आपको जरूरत हो। भगवान जो है जब आशीर्वाद देते हैं, कुछ बताते हैं, देते हैं, तो उनकी मर्जी है कि तुमको कितना हम बता दें, क्योंकि कुछ तुमसे मुझे कुछ काम कराना है। अर्जुन को दर्शन देना है तो दे दूंगा, लेकिन दर्शन देकर भी जिस प्रकार से मैं अपने माँ को दर्शन देकर भी फिर हाथ फिरा दिया माइक, वहीं जहाँ है वहीं है, हमको पुत्र भाव में ही वो देखे, ऐसा मैंने किया है, जिससे कि मेरे प्रति उसका वात्सल्य भाव रहे। अगर उसको मैं संपूर्ण ज्ञान करा देता तो मुझे पुत्र नहीं मानती और हमेशा हाथ जोड़कर खड़ी रहती, तो मेरी माँ कैसी होती वो? मुझे प्यार नहीं करती, गोदी में नहीं बैठाती, वाल नहीं करती। इसलिए मैंने अपने माँ के ऊपर माइक आवरण रखा, क्योंकि उसने वरदान मांग रखा है कि तेरे प्रति प्रभु जब तुम आओ तो तेरे प्रति मेरा वात्सल्य भाव हो, पुत्र रूप में ही मैं तुझे देखूं, परमात्मा बनकर मत आना, नहीं तो जो प्यार की मजा है वो उड़ जाती है। तो भगवान ने माँ के समक्ष ऐसे ही रहे जिससे माँ हमको पुत्र रूप में माने। ऐसे ही अर्जुन मेरा सखा है, इसको मैंने इस युद्ध में निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बन करके युद्ध कर, बाकी करने वाला तो मैं हूँ, तुम नहीं है। इसलिए अर्जुन को वहाँ भगवान ने अपना दर्शन दिया है, लेकिन माइक दर्शन दे करके रोक दिया है। यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः माम कश्चित वेत्ति।
तत्व से मुझे कोई कोई जानता है, सब लोग नहीं जानते हैं। मुझे एक छोटे से धनुषधारी राम रूप में लोग देखते हैं, और कोई कोई एक बंसी बजाने वाला कन्हैया देखते हैं, अपने रूम में, अपने मकान में, अपने मंदिर में रखे हैं। उनको लगता है कि यही भगवान है और कहीं नहीं है। मंदिर में जा कर के फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रणाम करके फिर अन्य जगह मुझे नहीं देखते हैं, और जैसे भावे, जैसा अनुकूल प्रतिकूल हो सब बरतते हैं, क्योंकि वहाँ मैं हूँ नहीं, उनको ऐसे ही लगता है। लेकिन जिस दिन मैं उस पर कृपा कर दूं, हर जगह देखने लग जाऊं, और हमको हर जगह देखने लग जाए, तो उसकी दृष्टि बदल जाएगी। तो जो उससे काम कराना है वो होगा नहीं। इसलिए अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम भो अर्जुन। भगवान बोले मैं तुझे दिव्यम चक्षुम ददामि, मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं तुझे, उससे तू मुझे देख सकेगा। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ऐश्वर्य में जो का शरीर मेरा देख ले, फिर मैं वहां अदृश्य हो जाऊंगा। अब बाहर दिखा रहा हूं, तेरे अंदर नहीं। अंदर दिखा दूंगा तो तू बदल जाएगा, फिर युद्ध ही नहीं करेगा, फिर भी इसका प्रभाव तो तेरे पर रहेगा। इसलिए तो बारंबार अर्जुन ने पीछे बोला है, गुरु नहत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भक्षम अपी हलोके। मैं इनको मारकर रुद्र प्रदीप्त भूमि को मैं क्या करूंगा लेकर के, ऐसा भोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे गुरुजनों को, आचार्यों को, बड़ीलों को मार कर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये आतताई हैं, ये अपने अशुभ कर्म से इनका प्रारब्ध कर्म भर गया है, इनका परिपाक हो गया है, अब ये मरने ही वाले हैं। चाहे तुम मारेगा कि नहीं मारेगा, यदवा जय यदवान जय हूँ, तुम जीतेगा कि वो जीतेंगे भी छोड़ दे, लेकिन अब मरने वाले हैं, उसमें तुझे मैं निमित्त बना रहा हूँ। करना ही है तुझे, जस ले ले। तो भगवान जो है बोलते हैं कि जिसको मैं चाहूँ वही मुझे जानता है, नहीं तो नहीं जानता है। सोई जान ही जे ही देहु जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। तुमको जो जानता है ना, उसके बाद वो वही बन जाता है। क्यों? कि जब अणु अणु में तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, तो फिर मैं भी तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। मेरे में आप में कोई भेद नहीं है। प्रसंगोपात राम जी ने बोला हनुमान को, हनुमान अपना स्वरूप तो लोगों को बता कि तुम कौन है। तो हनुमान जी ने बोला है कि जीव भाव में अब मैं आपका दास अंश हूँ, और सेवक भाव में आपका दास हूँ, आयक भाव में जो आप हो वही मैं हूँ। कहीं है ऐसा बोला है। तो ज्ञानी लोग जो हैं, महापुरुष लोग, वो भगवान को अपना सेवक मानते हैं। हम सेवक हैं, वो नहीं है हम। उससे आगे बढ़कर लोग उनको अंश बोलते हैं कि मैं आपका ही अंश हूँ। अमुक लोग बोलते हैं कि जो आप हो वही मैं हूँ। जो बोलता है अपने जगह पर वो सब राइट है। जिसको जितना ज्ञान हो, जितना बोध हो, समझ हो, उस प्रकार लिए समझते हैं। बाकी तो इस तर्क युक्त जाल के अंदर, बाग जाल के अंदर पढ़ करके कितना भी तर्क कुतर्क करो, जैसे कि मकड़ी एक जाली बनाती है तो उसकी सीमा होती है, उसमें कोई भी जीव आवे फंसता है, लेकिन वो मकड़ी की जाली की भी मर्यादा है। उसमें फंसा और मरा, निकला, फिर मकड़ी संकेल लेती है। तो ये भगवान की जाल है, इतना विशाल है कि इसमें आप कहाँ तक तर्क करोगे, तर्क पहुँच ही नहीं सकता है। आप जहाँ हो वहीं रह जाते हो। तो मोर दरस फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का जो फल इतना अनूप है, रहस्यात्मक है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, मेरे में बन जाता है। तो यहाँ जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से वो आपको सहज में ले जाएंगे, आपको स्वीकार लेंगे कि मैं तेरे को अपना दर्शन दे रहा हूँ,
अपना स्वरूप तुझे देना चाहता हूँ, सहज में ले जाना चाहता हूँ। जिस दिन से प्रक्रिया चालू होती है, अथवा कि आप भजन कर रहे हैं, रोज ध्यान में बैठो, रोज ध्यान में बैठो तो भावना करो कि मैं प्रभु का हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता, हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता नाम जप कर ध्यान में बैठ रहा हूँ। मुझे कुछ प्राणायाम नहीं करना है, कुछ यौगिक क्रिया नहीं करनी है, मात्र साक्षी दृष्टा भाव में बैठना है। अपने आप जो होगा मुझे स्वीकार है, प्रभु मेरे लिए जो कुछ करेगा स्वीकार है। अगर ये बात आपके अंदर दृढ़ हो जाए, अडिग विश्वास हो जाए, आपके मन में कोई भी शंका न रहे, तो आप धीरे धीरे उस सहज में आपका प्रवेश हो जाएगा। मेरे सामने जो समस्या आई है वो बता रहा हूँ कि एक भाई रहे, वो आकर के हमको बोले कि महाराज मैं यूँ ही बैठता हूँ तो धीरे 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 हमको बड़ी अशांति लग रही है। क्यों? कि मेरे अंदर जो है मेरी सारी इच्छाएं जो है बाहर की जगत की वो मर रही हैं। हमके कैसी इच्छाएं? स्पष्ट पूछा तो बोले मेरे से सेक्स की इच्छा नहीं होती है। कब से? 4, 6, 8, 10 दिन से। अच्छा, अगर अपने पत्नी न किसी के पास जाता हूँ तो मेरे से कुछ नहीं होता है, लगता है कि बस साक्षी और दृष्टा भाव है, सब में वही तथ्य, कुछ नहीं है, ऐसा हमको होता है। हम कहते तो क्या करोगे? होने दो ना। कहेगा ना ना, हमको पहले स्थिति में रख दो, पहले जो रहा वही अच्छा है, इसमें हमको नहीं जाना, ऐसा आनंद लूटना है, जगत का सब वो देखना है, हमको इसे शून्य में नहीं जाना है। हमको तुझे ज्ञान नहीं है कि शून्य नहीं है, ये तुमको परमानंद परम शांति की तरफ ले जा रहे हैं। तुम्हारे शरीर को वज्र बनाया जा रहा है, तुमको अंतर्मुख किया जा रहा है, तुमको अमर बनाया जा रहा है और परमानंद के तरफ ले जाया जा रहा है। तो चालू रखो। हम कहे चालू रख, थोड़े समय देख तू। तो ये व्यक्ति जो है 1 महीना गया, 1 महीने के बाद आया, बोलता है कि मैं तो बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, अब हमको जो चाह था वही चाहिए, अब आप शून्य में से हमको खींचिए मत, वो शून्य नहीं हो तो परमानंद है। हम कहे कैसे? कि अब जो है मुझे ऐसा होता है कि मैं कहीं जाता हूँ, वो स्पष्ट बहुत बकता रहा, ऐसा आप लोगों को सुना रहा हूँ। सेक्स में जाता हूँ तो हमारा स्खलन नहीं होता है और हमको आनंद बहुत आता है, सामने वाले व्यक्ति को आनंद आता है, स्खलन नहीं हो रहा है, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, हमारा शरीर बहुत शक्तिमान बन रहा है और मैं अपने को बहुत पावरफुल अंदर हमको अपने को समझ रहा हूँ, इतने शक्तिशाली बनते जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो ये अनुभूति हमको हो रही है, वो हमको बता रहे हैं। हम कहे देख, सदगुरु जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते 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 व्यक्ति को अंतर्मुख करके और बहुत समय तक ध्यान में बैठा देते हैं। ऐसे लोग जोगी बनते हैं। ये कोई अच्छे सिद्ध कक्षा के महापुरुष की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो वो ले जा करके कभी ध्यान में गहराई में रख देते हैं, तो वर्षों तक जो है क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन के समय आपको जो है एनेस्थीसिया दे करके कोमा में ले जाया जाता है, उसके बाद घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऑपरेशन होता है कोमा में ले जा करके। इसी प्रकार से सदगुरु जो हैं आपके अंदर के कितने जन्मों के वृत्तियों को नष्ट करने के लिए अथवा उनको मूर्छप्राय कर देने के लिए और आपके अंदर सहज स्वरूप प्रकट कर देने के लिए, तुम सहज ही आनंद के स्वरूप हो, तुम सहज ही वही हो, उस स्थिति में लाने के लिए जितने भ्रांति रूप आवरण हैं उनको दूर जो है ध्यान में किया जाता है। ये ध्यानस्थ व्यक्ति कभी कभी सविकल्प समाधि में चली जाती है और जा कर के कहाँ कहाँ फिरा, कहाँ कहाँ देखा, क्या क्या भोगा, क्या क्या किया, जगने के बाद वो स्वप्न होता है। और किसी किसी को सविकल्प मतलब इतनी गहरा ऑपरेशन होता है उसको भान नहीं होता है, फिर भी ऑपरेशन हो गया होता है। जब कोमा दूर होता है तो व्यक्ति जगती है तो उसको ख्याल आता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया।
तो किसी किसी को सविकल्प में ऐसा होता है, किसी को निर्विकल्प।